बदतमीज थी। उसे बचपन से ही अपने पिता ब्रिजेश की देखा देखी पान खाने की बुरी लत थी। वो पान को खाकर यहाँ वहाँ उसे थूकती रहती थी, जिससे उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कल्याणी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, ए लड़के, कहाँ है तू? जरा यहाँ आ, हमको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कहाँ सुबह सुबह इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कौन पताल लोक में थोड़ी ना है। तभी प्रीति अपने मुंह का पान पास के गमले में थूक देती है, जिसे देख कल्याणी बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है, हाय हाय, एक तुम और तुम्हारे पिता, हम तुम्हें इतनी बार समझा चुके हैं कि यूँ इधर उधर पान ना थूका करो, लेकिन तुम्हें तो कोई बात माननी ही नहीं होती। क्या बात है, जो बोलना है ना साफ साफ बोलो, खामखा के सिरदर्दी मत चढ़ाओ। अब तुमसे बात करने के लिए हम अपना इतना महंगा पान खराब करें? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखे हैं, कल आ रहे हैं लड़के वाले तुम्हें देखने, समझ गई? तो थोड़ा बन ठन कर रहना उनके आगे। अरे हमको नहीं करनी कोनो शादी वादी। चुप करो तुम, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी नहीं करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी? तभी वहाँ प्रीति के पिता चलकर आ जाते हैं। देखिए बाबूजी, माँ जी हमारी शादी की बात कर रही हैं और हमें नहीं करनी कोई शादी। अरे तो क्या हुआ, मिल लो एक बार। हमने सुना लड़का बहुत ही सुंदर है और पैसे वाला भी, समझी? पैसों वाला सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन उसकी माँ का पसंद किया हुआ लड़का विजय अपनी माँ सरला के साथ उसके घर उसे देखने आता है। ब्रिजेश और कल्याणी दोनों मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अरे बहन जी, आ गई आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाई साहब, हम बहुत आराम से पहुँचे हैं। वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। सरला उन्हें कहती है, अरे बहन जी, जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए, जरा उसे भी देख लें। अरे बहन जी, काहे नहीं, अभी बुला देते हैं। अरे प्रीति, जरा यहाँ तो आओ। तभी सामने से तैयार होकर हाथ में चाय नाश्ता लिए प्रीति आती है, जिसे देख विजय को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और सरला भी उसकी तारीफ करती है। आए हाय बहन जी, अजी आपकी बेटी तो एकदम सुंदर है। इसका सुंदर सा चेहरा, मोटी मोटी आँखें और लाल लाल होठ, वाह क्या कहना बहन जी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, फिर तो हम रिश्ता पक्का समझे, है ना बहन जी? अरे हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। दोनों परिवारों की तरफ से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल में सबको अपने हाथ के बने अलग अलग तरीके के पान बनाकर खिलाने लगती है और खुद भी बड़े मजे से खाती है। लेकिन उसकी सास सरला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि प्रीति घर के अंदर कहीं न कहीं पान की पिचकारी निकाल दिया करती थी, जिससे पूरा घर गंदा रहता था। सरला इन सब से परेशान हो जाती है और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? तनिक इधर तो आओ फुर्ती में। अरे आ रहे हैं, काहे पूरा घर सिर पर उठा लिए? अरे ओ बहू, हमें ये तुम्हारा पान बनाकर दूसरों को खाना और खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे तुम ये सब बंद कर दो, इसकी वजह से हमारी खानदान में बहुत बेइज्जती होती है। देखिए माँ जी, बात ऐसी है कि हमें पान खाना बहुत पसंद है। अगर आपको इससे कोई तकलीफ है ना, तो हम ये खाना नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तकलीफ छोड़ दीजिए। अरे तू पान खाना छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कम से कम इस घर की दीवारी को तो बख्श दे। देख, तेरी पान की पिचकारियों से कितना लाल हो गया है। तो पान कहाँ थूके? आपके मुंह पर। साला पता नहीं कोनो बात की दिक्कत है इनको। ये बात बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है
लेकिन उसकी सास आग बबूला हो जाती है। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है तब उसकी माँ उसे सब बताती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बीवी प्रीति के पास जाता है। प्रीति, प्रीति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ, काय चिल्ला रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। बस हमारे घर की दीवारें और गमले छोड़कर उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। कहाँ विजय, तुम भी आते ही शुरू हो जाते हो, मतलब बताइए। अरे जरा घर की सफेद दीवारों को देखो, जो कि अब सारी लाल हो गई हैं। वही ये गमले, इन पर हरे रंग के पत्ते खिले हुए थे और अब कौन इन्हें हरा कहेगा? हाँ तो एक काम करते हैं ना, पान खाकर आपकी जेबा में थूक देते हैं और मुंह पोंछ लेंगे माँ जी की साड़ी से। कमाल करते हैं आप भी विजय जी। एक कानपुरिया को पान खाने से मना कर रहे हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए, हम ऐसे ही पान खाएंगे और ऐसे ही थूकेंगे, समझ गए आप? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रीति अब और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आती है और अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगती है। हार कर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो विजय और उसकी माँ सरला अपनी बहू को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वो लोग खुद भी पान खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग प्रीति के कमरे में जाकर पान थूकने लगते हैं और उसी के कपड़ों से मुंह पोंछने लग जाते हैं। प्रीति अपने पति और सास की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान होती है और उनसे पूछती है, माँ जी, ये सब का है? आप दोनों ने हमार कमरे में आकर पान थूका, हमार कपड़न पे मुंह पोंछा, इका बकलोलबाजी लगा रखी है। अरे तूने ही तो कहा था कि तू नहीं सुधरेगी, इसीलिए हमने भी खुद को तेरे रंग में ढाल लिया और तेरी जैसी ही हरकतें करने लग गए। क्यों, कोई तकलीफ है क्या तुझे? तकलीफ का है नहीं होगी हमका, हमार कमरा गंदा कर दिया, हमार सब कपड़े गंदे कर दिए और हमका ही तकलीफ नहीं हो, हमका कोनो आराम मिलेगा क्या ये सबसे? अब पता लगा कि कैसा लगता था हमें जब तुम पूरे घर में पान की पिचकारी मारकर हमारे कपड़ों से पोंछती हो तब। हमारी इज्जत और प्राइवेसी तुम्हारे लिए मजाक थी ना? प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। हमका माफ कर दीजिए माँ जी। विजय जी, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, हमको अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, वादा करो तुम ये पान खाना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ वादा, पान का पिचकारी की कसम। अरे लेकिन ये घर की साफ सफाई कौन करेगा? ये हम करेंगे माँ जी, गंदा हमने किया है तो साफ भी हम ही कर देंगे। प्रीति पूरे घर के पान के दाग साफ करती है, साथ ही साथ अपनी पान खाने की बुरी लत भी पूरे तरीके से छोड़ देती है, जिसके साथ वो घर की सफाई का पूरा ख्याल रखती है। सिया एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और चुलबुली लड़की थी, जिसे घर के काम ठीक से नहीं आते थे, फिर भी उन्हें करने की कोशिश करती ही रहती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी दीक्षा और पापा अजय रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके पापा को उनके दोस्त की बेटी की शादी में जाने के लिए इनविटेशन आता है। अगले दिन सिया के मम्मी पापा और सिया शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी के वेन्यू पर पहुंचकर वो दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाने के बाद सिया को बहुत ही भूख लगती है और वो फूड काउंटर की तरफ पहुंच जाती है। तभी वो बोलती है, वाओ, यहाँ कितनी सारी अलग अलग डिश है, किसे खाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या मैं कुछ सजेस्ट करूं? जी बिल्कुल। मैम, ये सारी डिशेस बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। अलग अलग स्टेट का तड़का है इनमें। सबसे बेस्ट ये कचौरी है, आप इसे ट्राई कर देखना चाहेंगी? ओके, दीजिए फिर। आज मैं पहले इसी को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं कचौरी ही खाऊंगी। आहा, क्या लाजवाब टेस्ट है इसका। माय गॉड, मजा ही आ गया। भैया 3 कचौरी और दे दो। सर्विस स्टाफ का एक मेंबर उसे और ज्यादा कचौरियाँ लाकर दे देता है और इस तरह से सिया एक एक करके सारी कचौरियाँ उससे लेकर खा जाती है।
और बोलती है, भैया दो ना, मुझे सच में अच्छी लगी ये कचौड़ी। सॉरी मैडम, आपने कुछ ही देर में सारे बारातियों के हिस्से की कचौरियाँ खा ली, जिससे सारी खत्म हो चुकी है, अब और नहीं है। ओके भैया रहने दो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस टेस्ट करने आई थी। भुक्कड़ लड़की सबका खाना खुद अकेले लपेट गई, उसके बाद कहती है कि भूख नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सिया को फिर से वही कचौरी खाने का मन करता है और वो घर से बाहर जा रही होती है कि तभी उसकी मम्मी कहती है, बेटा बाहर कहाँ जा रही है इतने दोपहर में, कहीं मत जा, चल अंदर आ। प्लीज माँ जाने दो ना, अर्जेंट है। तुझसे बोला ना कहीं मत जा, चल अंदर। ओके मम्मी। अपनी मम्मी की बात सुनकर सिया अंदर वापस आ जाती है और अपने फोन से कचौरी बनाने की रेसिपी ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई में जाकर कचौरी बनाना शुरू कर देती है और सामग्री तैयार करने के लिए वो आटे का डब्बा उतारने लगती है। तभी अचानक सारा आटा उसके ऊपर ही गिर जाता है। तब वो खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, आज तो मैं कचौरी बनाकर और खाकर ही रहूंगी। वो जल्दी से स्टफिंग का सारा सामान तैयार करती है। इतने में उसकी मम्मी वहाँ आती है और उसे इस हाल में देखकर बहुत डांटने लगती है और बोलती है, अरे पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया। क्या करूं मम्मी, जब से मैंने पार्टी में कचौरी खाई है ना, मेरा बहुत मन कर रहा है फिर से कचौरी खाने का। प्लीज मम्मी मेरे लिए बना दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चल ठीक है, पर एक शर्त पर बनाऊंगी, पहले तूने ये जो सारा खलारा मचाया है ना, इसको साफ कर दे, वरना आज चप्पल मार मार कर ना तेरा सारा कचौरी का भूत उतार दूंगी मैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ एकदम चकाचक चमका दूंगी, बस आप कचौड़ी बना दो। जरूर, और अपने आप को भी चमका ले, आटे की भूतनी। दीक्षा के जाते ही सिया रसोई को बिल्कुल पहले की तरह ही चमका देती है और खुद भी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो रेडी होकर वापस आती है तो देखती है कि टेबल पर प्लेट भरकर कचौरियाँ रखी है। वो जल्दी से कचौरियों पर टूट पड़ती है और उन्हें गपागप खाने लगती है। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है, वाओ मम्मी, आपने तो बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाई थी। मैंने तो सारी की सारी खा ली। क्या मतलब? अरे तू लड़की है या भेड़ जो सब कुछ ही खा गई? मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। अरे कलमुही, एक तो छोड़ देती मेरे लिए। ऐसे ही एक दिन सिया रेस्टोरेंट में बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही होती है। तभी हाथों में कचौरी की ट्रे लिए उसका बॉयफ्रेंड व्योम आता है और सिया से कहता है, ये लो तुम्हारा ऑर्डर, अब खुश हो ना, खाओ अपनी फेवरेट डिश। पता नहीं कब से तुमको कचौरियों का चस्का लग गया। ओफो व्योम, कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम? अपनी गर्लफ्रेंड का इतना सा शौक नहीं झेल सकते? अब क्या करूं अगर कचौरी मेरी फेवरेट है मेरी जान। ठीक है बाबा, खा लो अब, और चाहिए हो तो बता देना। नहीं व्योम बेबी, मैं तो सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ और फिर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे और फिर हमारे छोटे छोटे से बच्चे भी तो होंगे ना। अरे बस बस मेरी जान, आई नो तुम्हें बेबीज बहुत पसंद है, जरा एक मिनट रुको तो सही। व्योम अपने घुटनों पे बैठकर और एक हाथ में उसकी तरफ कचौरी लिए बोलता है, मिस सिया, क्या तुम इस कचौरी को मेरे प्यार समझकर शादी के लिए हाँ करना चाहती हो, ताकि मैं भी तुम्हारे हाथ की बनी कचौरी पूरी लाइफ अपने बच्चों के साथ बैठकर खा सकूं? ओह मेरे क्यूट से फ्यूचर हबी, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी और हमारे बच्चों को ना ढेर सारी कचौरियाँ बनाकर खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी, और लो तुम भी खा लो। कुछ दिनों बाद दोनों अपनी अपनी फैमिलीज की सहमति से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है, धीरे धीरे वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही हर शाम को चाय के बहाने से अपने ससुराल वालों को कचौरियां खिलाती है, साथ में खुद भी जी भरकर खाती है। तभी एक दिन उसकी सास निमकी बोलती है, ओ बहुरिया, ई का है?
अरे तू रोज रोज काहे हमका कचौरी खिलावत रहत है चाय संग। जी माँ जी, वो शाम की चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए बना देती हूँ आपके लिए। माँ जी अब आपको क्या बताऊँ कि मैं तो ये सब कुछ अपने लिए बनाती हूँ। कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि सिया प्रेग्नेंट है और ये खबर सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वक्त बीतता जाता है। सिया इस दौरान भी खूब सारी कचौरियाँ खाया करती, लेकिन 7वें महीने में वो इन सब से बहुत तंग हो चुकी थी, जिस वजह से अब उसे कचौरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसकी जगह वो बहुत ही ज्यादा मीठा खाने लगती है। 2 महीने बीत जाते हैं और इस समय सिया हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर व्योम और उसकी माँ से कहते हैं, मिस्टर व्योम, आपकी वाइफ ने एक बहुत ही क्यूट सी बेटी को जन्म दिया है। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये डॉक्टर की एक्टिंग करना बंद कर। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और रहेगी भी। अरे हाँ हाँ ठीक है, अब जा और जाकर भाभी से और अपनी बच्ची से मिल ले। व्योम और उसकी माँ दोनों ही सिया से मिलने जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें वहाँ से वापस घर ले आते हैं और इस तरह सिया अपने पूरे परिवार और अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उसकी कचौरी खाने की लत भी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कचौरी खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी कचौरी वाली बहू जिसे कचौरियाँ खाना और उन्हें खिलाना इतना ज्यादा पसंद हो?